बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल टाइम फेवरेट माई रेसिपी साग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। उसके साथ फ्रेश निकला हुआ बटर ब्लो करके फ्रेश मैंने निकालती बलोनी से। इतना मज़े का और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। मेरी दादी की ऑल टाइम फेवरेट थी। मेरी दादी बहुत यमी बनाती थी, ये मैंने उन्हीं से लर्न किया। लेकिन वो ब्रोकली यूज़ नहीं करती थी, पर उसके अलावा वो सारी चीज़ें यूज़ करती थी जो मैं आज इस रेसिपी में ऐड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए मैंने एक बंच पालक का लिया था और दो बंच मैंने साग के लिए थे, रपीनी के लिए थे, और 4-5 हैलोपिनो थी। एक ब्रोकली का पैकेट था, सॉरी एक ब्रोकली का क्राउन था, और ये और लहसुन और अदरक था। सारी की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से धोना है इनको, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा रेत और मिट्टी होती है। अब इनको मैं 4-5 दफ़ा मैं इनको धोती हूँ, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया है। अब इसको अच्छी तरह से धो लें, और अगर कोई सख्त डंडल हैं तो उनको छील लें अच्छी तरह से। पर ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम सी हैं, इसलिए मुझे छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं सारी चीज़ों को बहुत, पालक को, ब्रोकली को, लहसुन अदरक को, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद जो है वो मैं एक जो क्ले पॉट ही यूज़ करूँगी, जो कि मेरी दादी भी यूज़ करती थी। सबसे पहले मैं उसको धो लूँगी अच्छी तरह से पानी से, और धोने के बाद उसमें ऐसे ही 1-2 पाउंड पानी डाल के तो उसको स्टोव पे रख दूँगी, चूल्हे पर रख दूँगी। और जब वो उबलने लगेगा तो फिर उसमें मैं सारी चीज़ें काट के ऐड करूँगी। और ये मैंने उसमें डाल के पानी रख दिया उसके ऊपर। और अब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले पालक को काट लूँगी छोटा छोटा। आप अपनी किसी भी आप, क्योंकि इसके बाद इसको हमने मदने से घोटना है, लेकिन अगर आपके पास मदना अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास ये एक कीमा को चॉप करने वाला है, मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। उससे भी बहुत अच्छा चॉप हो जाता है और उससे मैश हो जाता है। अगर आपके पास कुछ और भी अवेलेबल है, हैंड ब्लेंडर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पालक के बाद मैं ब्रोकली को काटूंगी छोटा छोटा। इन सारी चीज़ों को काटने के फ्रेश ही आपने काटनी है और उसी वक्त ही ऐड करनी है, क्योंकि ज़्यादा देर काट के आप रखेंगे तो इनके मिनट्स और विटामिन सारे वेस्ट हो जाते हैं। धोने के बाद ही काटिएगा। अगर काटने के बाद धोएं तब भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। मैं हमेशा धोने के बाद ही काटती हूँ। इसी तरह उसके बाद ये रपीनी को छोटा छोटा काट लेंगे, या साग को, या इस सरसों के साग है ये, और उसको छोटा छोटा काट लेंगे। सारों को चॉप करने के बाद, और मेरी दादी तो उनके पास एक वो दरांती सी होती थी जिस पे पाँव रख के बड़े स्टाइल से वो काटती थी, और मैं इतनी फैसिनेट होती थी और मैं देखती थी कि इनका हाथ नहीं कटता, ये किस तरह काटती हैं। और बहुत ही प्यार से वो काटती थी, बहुत छोटा छोटा काटती थी। मुझे तो उनकी तरह का अच्छा काटना भी नहीं आता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ उनको फॉलो करने की। और वो जो है इतना बारीक, और वो इसको कुंडी में पीस के बहुत छोटा छोटा ताज़ा ही पीस के ऐड करती होती थी। लेकिन मैं इसको छोटा छोटा इस तरह हाथ से कोशिश करूँगी उनकी तरह का काटने की। और उसके बाद इसको बहुत अच्छा छोटा छोटा बहुत ही मिन्स्ड करना है, जो कि इसको फ्रेश ही उसके अंदर ऐड करना है। आई डोंट नो, अगर आप इसका डालें पेस्ट, उसका वो फ्लेवर नहीं आता। जो इस तरह छोटा छोटा चॉप करके डालें, आपको फील होगा जब आप खाएंगे बाइट में। बहुत यमी बनाती थी। अल्लाह जी उनको जन्नत नसीब करे। आप भी उनके लिए दुआ की, अल्लाह उनको जन्नत का बहुत आला मुकाम दे। इसको छोटा छोटा चॉप करने के बाद आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। और इसी तरह 4-5 हैलोपिनो को, या जो ये सब्ज़ मिर्चें हैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली, वो मैंने ऐड कर दी हैं। और उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक, और उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, और ये सारी चीज़ों का 1-1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था, सॉरी वो मिस हो गया। डालने के बाद उसको कुक करना है। ये 4 घंटे तक हल्की आंच पे ये पकता रहेगा, और ये जब पक जाएगा तो इसको मैं पीसूँगी। और इसी तरह अपने, और एक रेड अनियन भी मैंने शामिल कर दिया था।
अभी इसको ढाँप के पकाऊंगी। अब 4 घंटे तक ये हल्की आंच पे पकेगा। देखिए उसके बाद आपने इसको इससे पीस लेना है। अगर आपके पास मदना है आप उससे भी पीस सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था कीमे वाला तो इंस्ट्रूमेंट, तो इससे मैंने पीस लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से घुट गया है और बिल्कुल मैश हो गया है। लेकिन फिर भी आपको इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उसकी शक्ल भी नज़र आती है, तो बहुत यमी लगता है। और अच्छी तरह से इसको पीस लें। और उसके बाद मैंने देसी घी के 2 टेबलस्पून लिए थे और उसमें फ्रेश जो ग्रीन अनियन है, स्प्रिंग अनियन है, उसके बहुत छोटे छोटे पीस चॉप करके डाले थे उसके भिगार के लिए या तड़के के लिए। एक्सक्यूज़ मी गाइस। फिर मैंने वो ऐड किए थे और उसके फ्रेश ही उसको चॉप करके आपने डालना है। और उसके बाद आपको जब अच्छी तरह से वो भिगार लग जाए, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो उसके बाद आपने इसको डाल देना है साग में। साग बहुत अच्छा है, सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी एक विटामिन है। अभी इसको बुखार लगा दूँगी। सॉरी गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट रेडी है। और उसके बाद मैंने जो फ्रेश निकाला हुआ बटर था वो इसके ऊपर रखा और सबने बहुत शौक़ से खाया। आई होप आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। जज़ाकल्लाह गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।